जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ सवालों का जवाब हमें टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कुछ सवालों का जवाब समय ही देगा और समय तब आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपका एक बार हो जाता है तो फिर आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता, वो आप प्रूव खुद ही हो जाता है खुद ही। Hello everyone, my name is Jipin Kumar and recently I am selected in Delhi High Court on the post of Junior Judicial Assistant। और मैं अपनी सक्सेस जर्नी बताना चाहता हूँ करियर क्वेस्ट के माध्यम से। ये जिसने मुझे मौका दिया अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो तैयारी शुरू की थी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए वो 2017 में की थी और मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरे बेसिक्स जो थे वो वीक थे। उसको स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम थी, मैथ्स में, इंग्लिश में। तो फिर सबसे पहले मैंने इंग्लिश की तैयारी की, मैथ की अपना वो जो रिटन का होता है, जो प्रीलिम्स होता है, उसको स्ट्रॉन्ग किया। उसके लिए मैंने कोचिंग लिया मुखर्जी नगर से। फिर जब एक टाइम आया कि जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स थे वो मेरे क्लियर होने लग गए, लेकिन मैं फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो जाता था काफ़ी एग्ज़ाम्स में। जैसे किसी में स्किल टेस्ट में नहीं हो पाया मेरा, किसी में कुछ मार्जिन से डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर मैंने और थोड़ा पेशेंस रखा और थोड़ा पॉजिटिव रहा। जो मेरा माइंडसेट था वो पॉजिटिव था और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मोटिवेट किया मेरे को कि हो जाएगा, इतना हुआ तो आगे भी होगा। फिर मेरे को दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में पता लगा, वैकेंसी का। मैंने वहाँ उसके लिए तैयारी की। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप रिटर्न की तैयारी करते हैं तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना होता है। दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना होता कि दूसरे क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। जैसे बहुत बार आपको टाइम लग जाता है तैयारी करने में तो घर वाले बोल देते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, हमारी समझ से बाहर है ये, मतलब मंथली एक्सपेंस ले लेता है, कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो ये डिफ़िकल्टीज सबके लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में भी आई थी। मेरे घर वालों ने बोला था, लेकिन कुछ मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ सवालों का जवाब हमें टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कुछ सवालों का जवाब समय ही देगा और समय तब आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपका एक बार हो जाता है तो फिर आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता, वो आप प्रूव खुद ही हो जाता है, खुद ही लोग आपको अप्रोच करते हैं। फिर दूसरा एक जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी परेशानी होती है स्टूडेंट की लाइफ में वो ये होती है कि जैसे अब तो ऑनलाइन कल्चर आ गया है, आप घर में बैठ के पढ़ सकते हो। 2017 में ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे कोविड भी नहीं आया था। तो उस टाइम पे क्या होता था, मुखर्जी नगर में बहुत ज़्यादा रश होता था कैंडिडेट्स का। तो हमें ये लगता था कि यार हमारा तो कहाँ होगा सिलेक्शन, इतने बच्चे हैं, सब पढ़ ही रहे हैं, हम कौन सा अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स डेली करो, कंटिन्यूटी रखो, मैंने उसमें डेडिकेशन रखो, पॉजिटिव रहो, डिप्रेस मत हो। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उनसे आगे निकल जाते हो। बस डिसकंटिन्यू मत करो अपनी पढ़ाई को। आप ये मत सोचो कि अब मेरे से नहीं होगा। आप जब तक फील्ड में हो, जब तक आप रेस में रहो, और जिस दिन आपने फील्ड छोड़ दिया उस दिन आप मतलब हार गए, उससे पहले नहीं हारते। तो रिटर्न एग्ज़ाम की मेरी यही प्रिपरेशन थी कि, और एक मैं जो टिप्स देना चाहता हूँ रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, आप मल्टीपल बुक्स को अप्रोच मत करो एक टाइम पे। आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, बजाय इसके कि आप 10 बुक पढ़ रहे हो एक बार। एक ही बुक को आप अच्छे से करो, फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप दूसरी बुक को पढ़ सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात जो होती है एक एस्पायरेंट के लिए, जो मुझे लगा कि आपको मैं शेयर करूँ, वो ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दो फर्स्ट डे से। चाहे आपका सिलेबस शुरू हुआ, आपने कोचिंग कहीं ज्वाइन की नहीं की, या आप अभी करोगे या आप अभी प्लानिंग कर रहे हो कोचिंग के लिए, तो आपको टेस्ट सीरीज़ तो देना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ से फ़ायदा ये होता है कि आपका कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जो सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, तो वो आपके वहाँ से कवर हो जाते हैं। उसके लिए फिर आपको अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती और आपके टिप्स पे हो जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो टेस्ट सीरीज़ आप फर्स्ट डे से ही दो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जो और कुछ गलतियाँ मैंने की थी वो आप मत करो। जैसे डिप्रेस हो जाना या आपको लगना कि मेरे से हो नहीं पाएगा, सब हो जाता है। बस आप कंटिन्यूटी रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। तो और फिर एक दो और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ये है कि आप मल्टीपल उस पर फोकस मत करो कि आप सब एग्ज़ाम ही भर रहे हो, हर एग्ज़ाम को आप अप्लाई कर रहे हो। आप कुछ अपना एक ये रखो कि भाई मेरे को 4 या 5 एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है। चाहे आप एसएससी के थ्रू जाना चाहते हो, हाई कोर्ट के थ्रू जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, मल्टीपल एग्ज़ाम से फोकस करने पे ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप कहीं नहीं जा पाते। मैक्सिमम 4, 5, 6 मेरे अकॉर्डिंग उन एग्ज़ाम्स के सिलेबस को ट्रैक करो, उनसे पढ़ो। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स को मेरे को लगता है कि नहीं वो करना चाहिए अप्रोच एट ए सिंगल टाइम।
फिर इंटरव्यू इसमें रिटर्न का जो मैंने बताया कि आप बुक्स वगैरह पढ़ो, पेशेंस रखो सबसे पहले, उसी से रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है श्योर आता है, आपको बस पेशेंस रखना होता है। फिर इसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, जैसे हाई कोर्ट में इंटरव्यू होता है। कोर्ट के जो मोस्टली एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल इंडिया जितने भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनमें इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए हमें लगता है कि ये तो नसीब पे हम छोड़ देते हैं, या ये तो लक है हमारा, इससे कुछ होगा नहीं, ये तो इंटरव्यू की तो क्या ही कोचिंग लेनी, या क्या ही किसी से गाइडेंस लेनी, या किसी से पूछ रहे हैं इंटरव्यू का, हम जाएंगे वो कुछ पूछेंगे हम बता देंगे और हम आ जाएंगे। मेरी भी यही थिंकिंग थी शुरू में, लेकिन बाद में चेंज हो गई। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरा हाई कोर्ट का इंटरव्यू आया था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि भाई उसमें तो हम क्या ही करेंगे, हम मतलब अनफेयर मीन्स भी कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि हम वहाँ से नंबर लगवा लेंगे, वहाँ से लगवा लेंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि पहले मेरे को लग रहा था कि मैं भी अपने नसीब पे छोड़ के चल रहा था कि नसीब में होगा तो मिल जाएगी जॉब, लेकिन फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार इंटरव्यू कोचिंग पे जाओ तो सही, वहाँ पता तो करो मतलब क्या होता है, क्या वो कैसे तैयारी कराते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो मुझे पता करियर क्वेस्ट के बारे में मैंने गूगल से ही पता लगा था, मुझे किसी ने फिजिकली नहीं बताया। तो करियर क्वेस्ट पे मैंने आया तो यहाँ जो स्टाफ था उन्होंने मुझे बताया कि आपका पर्सनैलिटी सेशन होता है, ड्रेसिंग सेंस होती है, हम आपको बताएंगे ड्रेस कैसे आपको पहननी है, एंट्री और एग्ज़िट कैसे होता है जहाँ आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, आपको कमेटी के सामने कैसे बैठना है, कैसे आपको जवाब देना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको वो कैसे हाउ टू हैंडल इट। तो मुझे लगा कि अब मैं इतनी तैयारी अगर कर रहा हूँ, मतलब अपना पूरा डेडिकेशन अपना 100% दे रहा हूँ, तो इसकी भी मैं कर लेता हूँ तैयारी। तो फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की करियर क्वेस्ट से। यहाँ कबीर सर है, संजीव कबीर सर, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने फिर जैसे जैसे क्लासेस चली, उन्होंने मेरे अंदर काफ़ी कमियाँ थी, मेरे को पहले नहीं पता था कि जैसे इंटरव्यू में कुछ बच्चे बैठ के ऐसे हाथ हिला रहे होते हैं या कुछ ऐसे बैठ जाते हैं, तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। उससे फिर आपको भी नहीं पता होता कि आप कहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर आपको हो गए तो नसीब में नहीं था। पर मेरे को यहाँ कोचिंग लेने के बाद मेरे को ऐसा लगता है, मतलब क्लासेस लेने के बाद ऐसा लगा कि इंटरव्यू को आप मैनेज कर सकते हो, आप इंटरव्यू को 70 to 80% अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। 20% लक फैक्टर होता है या उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस करियर क्वेस्ट के माध्यम से मैं कि अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है तो आप क्लासेस ज़रूर लो इंटरव्यू की। वहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप क्या मिस्टेक करते हो, कहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। फिर हम जैसे डिस्क्वालीफाई होने के बाद कोई भी कैंडिडेट कहेगा कि इंटरव्यू बोर्ड अच्छा नहीं था, इंटरव्यू बोर्ड को हमें जज करना ही नहीं आता, इंटरव्यू बोर्ड हमें जज नहीं कर पा रहा, इंटरव्यू बोर्ड में ये कमी है, इंटरव्यू बोर्ड में वो कमी है, या पैनल ठीक नहीं है, पैनल में सर गुस्सा हो गए थे। ये सब चीज़ें आपको क्लासेस में संजीव कबीर सर बहुत अच्छे से बताते हैं। ये उनकी टैक्टिक्स भी होती है, आपको किसी बात पे ऑफेंड कर देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस आपका पर्सनैलिटी चेक करते हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है। आप अगर कोर्ट में जा रहे हो, जिस मान लो आप हाई कोर्ट में जा रहे हो किसी भी स्टेट के, सुप्रीम कोर्ट में आपके रिक्रूटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो आप कम से कम सिंसियर तो आप हो। तो वही काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं आपके अंदर, और ये सब बातें हमें नहीं पता होता। ये आप इंटरव्यू की क्लासेस लेते हैं तब आपको पता लगती है अरे मेरे अंदर तो ये कमी थी, इसलिए तो मैं डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि रिटर्न की आप अच्छे से तैयारी करो, और इंटरव्यू के लिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक बार संजीव कबीर सर के जो इंस्टीट्यूट है करोल बाग में, करियर क्वेस्ट, वहाँ एक बार आप इंक्वायरी करो, एक बार क्लासेस लो। अगर आपका इंटरव्यू है, आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे, जैसे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू संजीव कबीर सर। और इन फ्यूचर अगर मैं आगे तैयारी करता हूँ, मेरे को इंटरव्यू आता है, तो मैं संजीव कबीर सर को ज्वाइन करूँगा। अभी मैं तैयारी और एग्ज़ाम्स की भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा है कि मैं, वो भी मेरी एज है तो मैं और आगे जाना चाहता हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई मैंने गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैंने बस अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की थी। थैंक यू।